दोस्तों, जब हम किसी भी इलेक्शन में वोट करने जाते हैं और अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी भी कैंडिडेट को नहीं पसंद कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है नोटा का। मतलब हम वोट तो करेंगे लेकिन किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। बेसिकली नोटा का मतलब यही होता है कि हम वहाँ के सारे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट को डिनाई कर रहे होते हैं। इलेक्शन कमीशन की नज़र से देखा जाए तो नोटा को वोट करने का मतलब निगेटिव वोटिंग हुआ, लेकिन ग्राउंड पे देखा जाए तो ज़्यादातर लोग नोटा को वोट करने का मतलब समझते हैं कि वोट को वेस्ट करना होता है। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नोटा को वोट करने से बेहतर है कि वोट रहने ही देते हैं, नहीं देते हैं वोट, लेकिन ऐसा नहीं है। नोटा वोट की वैल्यू होती है। दोस्तों, नोटा के वोट ने पोलैंड में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से हटवा दिया था। नोटा के वोट ने रशिया में कम्युनिस्ट की सरकार गिरा दी थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि नोटा वोट की क्या वैल्यू होती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नोटा का वोट, जिसको ज़्यादातर लोग वेस्ट ऑफ वोट समझते हैं, वो किसी भी कैंडिडेट के हारने या जीतने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। सबसे पहली बात, नोटा का वोट किसी भी कैंडिडेट के हारने या जीतने के लिए बहुत मायने रखता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 100 वोटर्स हैं। कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कैंडिडेट ए को 45 वोट्स मिलते हैं, कैंडिडेट बी को 40 वोट्स मिलते हैं और नोटा को 15 वोट्स मिलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि कैंडिडेट ए मेजॉरिटी क्रॉस किया है तो कैंडिडेट ए विनर हुआ। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर ये जो नोटा है नहीं होता तो ये 15 वोट्स नोटा को न जाने के बजाय कैंडिडेट ए या कैंडिडेट बी को गया होता। चलिए मान लेते हैं कि ये 15 वोट्स कैंडिडेट बी को गया है, तो यहाँ पर विनर चेंज हो सकता है, यानी कैंडिडेट बी विनर है। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि नोटा के होने या न होने से विनर चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब नोटा वोट की वैल्यू है। अब आपको, लेकिन ये तो वो केस है जिस केस में नोटा नहीं था। अब नोटा होने से कैसे विनर चेंज हो सकते हैं ये समझते हैं। सेम एग्जाम्पल है, कैंडिडेट ए को 45 वोट मिला है, कैंडिडेट बी को 40 वोट मिला है और नोटा को 15 वोट मिला है। इसी को समझते हैं। सपोज कीजिए कि जो कैंडिडेट ए विनर है, सपोज कीजिए कि कैंडिडेट बी जो नोटा के 50% वोटर को भी कन्विंस कर लिए होते तो फिर कैंडिडेट बी विनर हो सकते हैं। यानी कि कैंडिडेट बी अगर 50% वोटर को भी कन्विंस कर लेते, यानी 50% वोटर 15 का लगभग 8 हो गए, 8 वोट अगर और ज़्यादा ये पा गए होते तो ये विनर हो जाते। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो विनिंग मार्जिन है कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी का, पहले वाला वो 5 वोट था। और जब भी विनिंग मार्जिन से ज़्यादा नोटा को वोट मिलता है तो नोटा वोट की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। और ऐसा ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं रियलिटी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ जो मछली शहर नाम का है। वो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे 2019 में जब वोटिंग हुई थी तो वहाँ पर जो विनर थे वो बीजेपी के 181 वोट से जीते थे और जो नोटा को वोट मिला था वो 10,000 से भी ज़्यादा वोट मिला था। और जो सेकंड पे थे वो 181 वोट से हार गए थे, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के थे, बीएसपी के थे। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो बीएसपी के कैंडिडेट थे वो अगर नोटा के 5% वोटर को भी कन्विंस कर लिए होते तो यहाँ पे विनर चेंज हो सकता था। दोस्तों सोचिए, नोटा के होने से विनर चेंज हो सकता है, इसका मतलब कि नोटा वोट की वैल्यू होती है। अब ऐसा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ पर विनिंग मार्जिन से ज़्यादा नोटा को वोट मिला था। ऐसे 21 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहाँ पे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में विनिंग मार्जिन से ज़्यादा नोटा को वोट मिला था। अभी तो ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की बात करेंगे तो उसमें भी ऐसे बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पर नोटा को ज़्यादा वोट मिले हैं विनिंग मार्जिन से। 2018 में जब मध्य प्रदेश की चुनाव हुई थी उस समय 22 सीट्स ऐसे थे जहां पर विनिंग मार्जिन से ज़्यादा नोटा को वोट मिला था। कर्नाटका में लगभग 7 सीट ऐसे थे जहां पे विनिंग मार्जिन से ज़्यादा नोटा को वोट मिला था। राजस्थान में लगभग 15 सीट ऐसे थे जहां पर नोटा को विनिंग मार्जिन से ज़्यादा वोट मिला था। ये तीनों में 2018 का बता रहा हूँ, तीनों 2018 में इनका वोटिंग इलेक्शन हुए थे।
अब बिहार में 2015 में, यानी इससे पहले वाला जब इलेक्शन हुआ था, तो 21 सीट ऐसे थे जहां पर विनिंग मार्जिन से ज़्यादा नोटा को वोट मिला था। उत्तर प्रदेश में 12 सीट ऐसे थे जहां पर विनिंग मार्जिन से ज़्यादा नोटा को वोट मिला था। दोस्तों, अगर हम इसका डाटा लेके बैठें और इसमें गिनना शुरू करें तो ये बहुत लंबी लिस्ट तैयार होगी नोटा को, विनिंग मार्जिन से ज़्यादा नोटा को वोट मिलने वाले के लिए। नोटा को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे नॉर्थ कोरिया, स्पेन, ग्रीस, बेलारूस, कोलंबिया में इसे वाइट वोट कहते हैं, अर्जेंटीना में इसे ब्लैंक वोट कहते हैं, यूक्रेन में इसे अगेंस्ट ऑल कहते हैं, इंडिया में इसे नोटा कहते हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एस. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा को विनिंग मार्जिन से ज़्यादा वोट मिलता है तो वहाँ पर री इलेक्शंस होने चाहिए। एच.एस. ब्रह्मा, जो कि एक और फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये तो कहते हैं कि अगर 10 से 15% वोट भी नोटा को मिलता है तो भी री इलेक्शंस होने चाहिए। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओ.पी. रावत कहते हैं कि इन एन इवोल्यूशनरी मैनर नोटा शुड इनरिच डेमोक्रेसी एंड रिजल्ट इनटू समथिंग मीनिंगफुल फॉर द इलेक्टोरेट इन द नेक्स्ट 100 years। जगदीप चोकार, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के फाउंडर हैं, ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वेस्टेज ऑफ वोट, इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। बोरिस येल्सिन, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं रूस के, ये कहते हैं कि नोटा ऑप्शन हेल्प कन्विंस द पीपुल, दे हैड रियल पावर इवन इन ए रिग्ड इलेक्शन एंड इट प्लेड अ रोल इन बिल्डिंग द ट्रू डेमोक्रेसी। जब इतने बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को अच्छे से बिल्ड करने के लिए या ट्रू डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी बिल्ड करने के लिए नोटा ऑप्शन एक बहुत अच्छा सीढ़ी है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आइए समझते हैं कि नोटा ऑप्शन किस तरीके से एक ट्रू डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कैसे है। नोटा दो तरीके का होता है, एक होता है सिंबॉलिक नोटा, दूसरा होता है मीनिंगफुल नोटा। सिंबॉलिक नोटा हम उसे कहते हैं जो इस वक्त हम लोग इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि अगर 99% वोट भी नोटा को मिल जाए तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि री इलेक्शंस होंगे। मीनिंगफुल नोटा ठीक इससे अलग है। मीनिंगफुल नोटा का मतलब कि अगर कुछ भी इफेक्टिव वोट नोटा को मिलते हैं तो इलेक्शन कमीशन री इलेक्शन डिसाइड कर सकता है। इसका आपको एग्जाम्पल बताते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन में इलेक्शन हुआ था, 200 सीटों पर री इलेक्शंस कराने पड़े थे क्योंकि एग्जिस्टिंग कैंडिडेट को नोटा ने हरा दिया था। 1992 में जब सोवियत यूनियन गिरकर नया रसिया बना था, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्सिन, उस वक्त उन्होंने कहा था, जो हमने पहले बताया है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि नोटा ऑप्शन हेल्प कन्विंस द पीपुल, दे हैड रियल पावर इवन इन ए रिग्ड इलेक्शन एंड इट प्लेड ए रोल बिल्डिंग ट्रू डेमोक्रेसी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहिए या आयरॉनिकली 2006 में रसिया ने नोटा का ऑप्शन ही हटा दिया। दोस्तों, हमारे देश में भी मीनिंगफुल नोटा कुछ स्टेट्स में है, जैसे कि महाराष्ट्र में 2018 में अडॉप्ट किया था और हरियाणा ने भी 2018 में अडॉप्ट किया था। वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ किया है, यानी कि वहाँ पे जो पंचायत इलेक्शंस होंगे, जो ग्राम पंचायत इलेक्शंस होंगे, जिला पंचायत इलेक्शंस होंगे, सिर्फ उसके लिए उन्होंने अडॉप्ट किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ गांव ऐसे थे, कुछ विलेजेस ऐसे थे जहां पर 50% से अधिक 2 सालों से लगभग नोटा को वोट दिया जा रहा था। तो वहां के एनजीओज ने दबाव बनाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोई नियम होना चाहिए। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये रूल बनाया कि अगर नोटा मैक्सिमम वोट पाता है तो वहाँ पर री इलेक्शंस होंगे। वहाँ के कुछ ऐसे गांव थे जैसे बोरी, जहाँ पर 82% नोटा को वोट किया जा रहा था। मकरवाड़ी ग्राम पंचायत है जहाँ पर 62% नोटा को वोट किया जा रहा था। ऐसे गांवों को देखते हुए ऐसे और भी बहुत छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर 50% से अधिक नोटा को लोग प्रेफर कर रहे थे। इसके लिए वहाँ पर एक रूल बनाया गया कि जब भी नोटा को मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे तो री इलेक्शंस होंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा में ही है। लेकिन इसको नेशन वाइड पास करने के लिए हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओ.पी. रावत कहते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, इसके लिए सभी स्टेट इलेक्शन कमीशन को सामने आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, नोटा को वोट करने की ज़रूरत तब है जब हम किसी भी पॉलिटिशियंस को नहीं पसंद कर रहे होते हैं तब। लेकिन हम पॉलिटिशियंस हमारी बात कितनी मानते हैं ये बात आप भी जानते हैं। दोस्तों, एक नोटा के वोट को देने से एक पॉलिटिशियन अपनी पॉलिसी को बदलने के लिए कन्विंस हो सकता है।
नोटा को वोट देने से न सिर्फ हम ये मैसेज पहुंचाते हैं पार्लियामेंट्री में या फिर लेजिस्लेचर में कि हम जागरूक हैं, बल्कि मैसेज जाता है कि हम लोग अपने पॉलिटिशियन से सेटिस्फाई नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पॉलिटिशियंस आपकी पॉलिसी नहीं कंप्लीट कर रहे हैं या आपके अनुसार नहीं है, तो आप नोटा को वोट जरूर करें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो में कौन सा हिस्सा बहुत अच्छा लगा, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में बनाऊं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।